हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपका 11 नवंबर है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 नवंबर 2008 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया था। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसे हम किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, 11 नवंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की नायाब बहादुरी और बलिदान को याद करना, ठीक है। ये यहाँ पे इसका उद्देश्य था। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसका आंसर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इसका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन परमानंद से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो आप। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? भोपाल रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? रमेश केजरीवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? यह भी आपका इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। यह है 4650 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। एक सुदूर गांव में स्थित है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार और बताऊंगा मैं आपको, यह है 4650 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित एक सुदूर गांव है जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? नई दिल्ली इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन चलाई गई। बड़ा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसका यहाँ पे जो आंसर है, चेन्नई और मैसूर के बीच, ठीक है, चेन्नई और मैसूर के बीच, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका,
11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसे शहर के विकास में कैंपेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, किसकी स्मृति में? कैंपेगौड़ा के योगदान में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे जो आपका आंसर है ये आपका झारखंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन पारित करके सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर अब 77% कर दिया गया है। ठीक है, पहला ही आपका 60% था, अब इसे 77% कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? वाराणसी इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? 12 नवंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, 12 नवंबर। भारत में इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, सलीम अली की पुस्तक कौन सी है? बर्ड्स ऑफ इंडिया। वर्ष 1958 में सलीम अली को पद्म भूषण तथा वर्ष 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। और जो आपके ये सलीम अली हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? मणिपुर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका 7वां संस्करण है। ठीक है, यह त्यौहार आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? ये आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? वेस्ट मिडलैंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या है? और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका वर्ष 2022 में फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है तूफ़ान और तूफ़ानी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा। ठीक है, यह बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? बड़ा क्वेश्चन है भी, इसे भी आप ध्यान रखियो। तो यहाँ पर आपका द्रौपदी मुर्मू इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला इसमें क्वेश्चन आपका भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका इसमें फरीदाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज
भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? इस पर आप स्टार लगा लियो। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए ग्रेग बर्कले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेग बर्कले इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इसका आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस बार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है, इसका यहाँ पे मुख्य विषय है। और इसमें आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, ये यहाँ पे इसका उद्घाटन करेंगे नई दिल्ली में। ठीक है भाई, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 13 नवंबर 2022 को किसने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपना दूसरा ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है। इससे पहले उसने वर्ष 2010 में ICC T20 पुरुष क्रिकेट कप जीता था। ठीक है, ये आपको नोट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे 14 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पहली बार 1991 में, ठीक है, मनाया गया था, जिसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। ठीक है, यह एक गैर संचारी रोग है जिसका कारण अंगनाशय द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करना है। इसके दो प्रकार हैं, टाइप ए मधुमेह और आपका टाइप 2 मधुमेह। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है गौरव द्विवेदी, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? ठीक है, यह आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए डिब्रूगढ़। ठीक है, बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के काशी में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। और जो इसका यहाँ पर आंसर है ये आपका शरत कमल अंशता। ठीक है, शरत कमल अंशता, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अंशता को दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 15 से
14 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे है तीसरा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBS नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैम्पियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? कोच्चि इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है आपका आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला इसमें क्वेश्चन आपका गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे श्लोक मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल के लिए इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज शीर्षक से भारत के लिए विजेता घोषित किया है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया है, वे थे? तो आपके क्या थे? ये आपका गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है ये आपका प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे 15 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कहाँ पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो जो इसका आंसर है यहाँ पे मिस्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आपका इसमें जो आंसर है 10 खिलाड़ी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये आपका श्रीलंका इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है भाई, और इसका जो आंसर है यहाँ पे हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर यहाँ पे क्या है? अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बड़ा क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो आंसर है आपका इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 13 नवंबर 2022 को नताशा पीरक मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? और इसका यहाँ पर क्या आंसर है? स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन $1 ट्रिलियन खोने वाली कौन सी कंपनी विश्व की पहली
सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, और ये सबको पता है कौन सी है ये आपकी अमेज़न, बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ है, और यहाँ पे इसका जो आंसर है अमेरिका, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या है 16 नवंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी कि आपका पेशा लागू किया गया है, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है, बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है, और यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज फॉर्मेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 8वें नंबर पे है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है कार्लोस सोरा। ठीक है, कार्लोस सोरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपका यहाँ पे ये G7 द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, सही आंसर है इसका आपका डॉक्टर अरविंद वीरमानी। ठीक है, डॉक्टर अरविंद वीरमानी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है, इसका आंसर है यहाँ पे भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया गया है, और ये आपका स्थानांतरित किया गया है हल्द्वानी, इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और सही आंसर यहाँ पे क्या है 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगमम शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू हुआ है, और सही आंसर है यहाँ पे वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बाजरा मिशन शुरू किया गया है, और ये आपका इसमें सही आंसर है असम। ठीक है, बाजरा मिशन, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो आप। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, और यहाँ पे सही आंसर क्या है शरत कमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और आपका इसमें सही आंसर है संध्या देवनाथन। ठीक है, संध्या देवनाथन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है, और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है मिजोरम, सही है। ठीक है, मिजोरम इसका सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है,
और इसमें आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसमें वेंकी राम कृष्णन, ठीक है, वेंकी राम कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? बड़ा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ उस पर भी। और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? 6, ठीक है, 6 यहाँ पे महिलाओं को चुना गया है। महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? और सही आंसर है इसका स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? और यहाँ पे इसका जो आंसर है होमर, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 15 से 21 नवंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, यानी कि आयोजन किया गया है? और आपका ये किया गया है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? और यहाँ पे संजय कुमार मिश्र इसका यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ये आपका, ठीक है, ये था यहाँ पे। फिलहाल तो शायद कोई और है ना, या फिर बदल गया, चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसका तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है ये आपका CV आनंद बोस, ठीक है। एक बार इसमें कमेंट करके बता दें कि चेंज हो गया या फिर यही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में CITES COP19 की बैठक आयोजित की गई है? और इसका यहाँ पर सही आंसर है पनामा, ठीक है, पनामा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, पेरिस ओलंपिक और आपका पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? सही आंसर है इसका पर यहाँ पे फ्रिजियन कैंप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रिजियन कैंप इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? लांस नायक मंजू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसमें, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये आपका यहाँ पे शॉर्ट है, ये अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? और ये जीता है आपके यहाँ पे भारत ने, ठीक है, ये आपके भारत ने जीता है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, विश्व में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति किस राज्य में की गई है? और सही आंसर यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? मेघालय। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 7 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 7 नवंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और ये आपका किस लिए मनाया जाता है? मैरी क्यूरी की जयंती के अवसर पर, ठीक है। 7 नवंबर का दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 7 नवंबर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है उज्जैन, इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, उज्जैन यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और अगर इसमें हम बात करें जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई
राजा जयसिंह ने वर्ष 1719 में करवाया था। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें यहाँ पे क्या है वो 6 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 103वां राष्ट्रीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको कितना परसेंट आरक्षण है, 10% इसमें आपको आरक्षण है। ठीक है, 5 जजों की बेंच में और आपका यहाँ पे 3 जजों ने संविधान के 103वें संविधान अधिनियम 2019 को सही माना है और 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति जताई है। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो आंसर है लंदन, इसका ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे किशोर कुमार बासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, 3 वर्ष तक, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो आंसर है अरुणा साईराम। ठीक है, अरुणा साईराम, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कर्नाटक की गायिका है, संगीतकार है, सहयोगी, मानवतावादी एवं वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार से सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी आर्ट्स एंड डेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। ठीक है, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, PV नंदिता। ठीक है, PV नंदिता इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें आपका महिला वर्ग में महिला ग्रैंड मास्टर नंदिता ने 9वें दौर में दिव्या देशमुख से ड्रा खेलकर 7.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका कहाँ पे है, ये नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पे है आपका, ये नोएडा में। ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। यह भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आपका भारत का पहला है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ये आपका सूर्य कुमार यादव, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। बड़े क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें आपका यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के भारत प्रशांत प्रयास 2022 का अंग था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है।
तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 8 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें, उन्हें वर्ष 1901 में भौतिकी के पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे, आपका जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड, ठीक है, इन्हें 1901 में भौतिकी के लिए पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, बैट्स एप्लीकेशन बड़े क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है प्रसार भारती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। बड़े क्वेश्चन आपका यूपी के एग्ज़ाम के लिए और आपका जिसका भी आपका सेंटर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है वर्ष 2041, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, न्यायमूर्ति अवस्थी लखनऊ में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, और ये आपके 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है, बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को और महिलाओं में पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान की खिलाड़ी आई हैं आपकी निदा डार। ठीक है, ऑलराउंडर है पाकिस्तान में निदा डार को और आपका भारत में विराट कोहली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पे क्या आंसर है, MT वासुदेवन नायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। मलयालम साहित्य के लिए दिग्गज और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर को समाज में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर केवल राज्य सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला, कार्तिक मेला या फिर आपका कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, स्पेस। ठीक है, स्पेस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का कौन सा नेतृत्व किसने किया। ठीक है, भारत का नेतृत्व किसने किया है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका यहाँ पर आंसर क्या है, जगदीप धनखड़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपके उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ 12 नवंबर को नोम पेन्हे में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन तथा
13 नवंबर को 70वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका क्या है, 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया है। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या है, 553वां। ठीक है, 553वां, इसमें आप स्टार लगा लियो, बड़ा क्वेश्चन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था। और यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9 नवंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्व में आया, जिसे वर्ष 1935 के संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट कौन सा है आपका, तो इसका आंसर यहाँ पे विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एक्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। विक्रम एस को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाओ। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है, उत्तराखंड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। राज्य में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के आयोजन के अतिरिक्त यहाँ हिमालयन ट्रॉफी का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हिमालयन ट्रॉफी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, केरल। ठीक है, केरल इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो कौन सा है, आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, इसका बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। इसमें है आपका विराट कोहली। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आपका शिव नारायण चंद्रपॉल भी शामिल है, अब्दुल कादिर शामिल है, चार्लोट एडवर्ड्स भी शामिल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे तीनों शामिल हैं, ये यहाँ पे एक शामिल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और क्या है इसमें आपका, वेस्ट इंडीज़ के शिव नारायण चंद्रपॉल, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर और इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, शिव नारायण आपके वेस्ट इंडीज़ के हैं, और आपके अब्दुल कादिर कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और आपके चार्लोट कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, और आपके रोहित शर्मा कहाँ के हैं, भारत के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही था। मोरा हैली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। बढ़िया क्वेश्चन आपका, इसे ध्यान रखियो आप। और इसका यहाँ पर आंसर है अमेरिका, बिल्कुल सही है। ठीक है, वह अमेरिकी इतिहास में गवर्नर पद पर पहुंचने वाली पहली लेस्बियन महिला बन गई है। ठीक है, कौन, मोरा हैली। ठीक है, ये बात उसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया गया है। बड़े क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर जो इसका आंसर क्या है, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने हैं। ठीक है, तो 8वें का आंसर यहाँ पे क्या है, डॉक्टर सुभाष बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 82 वर्ष के इतिहास में किसी भारतीय वैज्ञानिक को यह किसी भारतीय संस्थान में किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है,
और इसमें यहाँ आपको ये पुरस्कार अब किसे मिला है? सुभाष बाबू को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका मैग्रो एलियांस फॉर क्लाइमेट, ठीक है, MAC की शुरुआत की गई है, कौन सा देश अब तक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ गए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर है 576, ठीक है, 576 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? 9 नवंबर इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर, ठीक है, 9 नवंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बड़े क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है डॉक्टर माधव हाड़ा, ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और आपका इसमें यहाँ पे ये साहित्यकार मधु काकरिया और आपका डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 2021 और 22 का 31वां एवं 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया है? इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? कोच्चि इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विश्व के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने और अकादमिक विद्वानों ने भाग लिया है, ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 और 24 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में यह आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, ठीक है, कौन सा स्थान यहाँ पे शीर्ष पर है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? पैकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चीन की पैकिंग यूनिवर्सिटी पूरे 100 अंकों के साथ शीर्ष पर है, ठीक है, ये आपकी चीन की है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, किस बजट में इसे जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे बजट 2022 और 23, ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला का नाम क्या है यहाँ पे? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे अरुणा मिलर, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुणा मिलर मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद में यहाँ पे घोषित की गई है, ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? भारत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा और वर्ष 2006 और 2018 में नई दिल्ली में टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है, ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई
एयर गन चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया, इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और आपका दिव्यांश सिंह पवार सहित भारत के कुल 36 निशानेबाजों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला इसमें क्वेश्चन है आपका 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है? ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपका इसका सही आंसर है तंजानिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका तंजानिया बिल्कुल सही है। ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या है? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका इसमें ग्वालियर बिल्कुल सही आंसर है जो आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवाल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसका क्या आंसर है आपका ग्वालियर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इस पर स्टार लगा लियो, बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? स्पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है, ठीक है। सेकंड टाइम ये खिताब स्पेन ने जीता है। और इसमें क्या है, भारत ने पहली बार 7वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी 11 से 30 अक्टूबर तक की थी, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लियो, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसमें नोट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे आप, स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों ओर भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी जंगल विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें देखो क्या है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही माचू नदी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही है। माचू नदी पर बना 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा यह पुल वर्ष 1887 में, ठीक है, 1887 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? फीफा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फीफा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, 1 जनवरी 2023 को लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ब्राज़ील। और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो, 110% एग्ज़ाम में यो आओगा, ठीक है। वर्ष 2003 में और आपका वर्ष 2010 तक देश के 35वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा के बाद लूला
1 जनवरी 2023 को फिर से ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, आपके ये 2003 से 2010 तक भी आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका यहाँ पर आंसर क्या है? चौथा इसका संस्करण था। ठीक है, इसका जो संस्करण था यहाँ पे चौथा था। GSM और भारत हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु इस मंच का यहाँ पे शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 1 नवंबर 2002 को, ठीक है, 1 नवंबर 2002 को यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पे 2022 है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 9। ठीक है, यह फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है जिसमें हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। ठीक है, ये बात है इसमें। 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक 2 फिंगर टेस्ट होता जिसमें आपका इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि होने या ना होने का कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, यह महिलाओं को फिर से पीड़ित करता है, अतः 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और सही भी करा, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है? थीम है। ठीक है, मैं अगर इसमें थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैं इसे लिखूँगा, क्या है इसका विषय? यहाँ पे लिखूँगा मैं विशेष का। ठीक है, इसका विषय है यहाँ पे सतत विकास। ठीक है भाई, सतत विकास, और क्या है इसमें? एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, जल सुरक्षा यहाँ पे इसकी थीम है। ठीक है भाई, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या है? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? बड़े क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो आप। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? राजस्थान। ठीक है, मानगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान में है। और ये आपका कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा आपके ये ज़िले में है। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, इस पर भी आप स्टार लगा लियो। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपका ये कहाँ पे है? ये है आपका यूपी में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, और इसमें यह है यूपी में यह है रिजर्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ज़िला कौन सा है? चित्रकूट, जो 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है, ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2007 बिल्कुल सही है। ठीक है, 2007 यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही है।
वह 43 वर्ष की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के कॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया है। ठीक है, नॉलेज पार्क, यहाँ पे इसका नॉलेज पार्क 5 में इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, BCCI ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। इसके तहत टेस्ट मैच के लिए कितनी फ़ीस होगी? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 15 लाख रुपए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोग पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? लद्दाख बिल्कुल सही है। ठीक है, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पुल बेहद सामरिक सड़क DOB पर तैयार किया गया है। ठीक है, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत ने पूर्वी लद्दाख की सयोग नदी पर यह नया पुल बनाया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? सऊदी अरब बिल्कुल इसका सही आंसर है। हैलोवीन प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को, जो 1 नवंबर को मनाए जाने वाले पश्चिमी ईसाई पर्व ऑल हैलोज डे की पूर्व संध्या को चिन्हित करता है। ठीक है, इस त्यौहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है रायपुर बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, रायपुर इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार अवार्ड दिया गया है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लियो, नोट कर लियो से। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, इसका बिल्कुल इसमें सही आंसर है। ठीक है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, और आपका इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, 1 नवंबर 2022 को किसने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? ठीक है, फाल्कन हैवी, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये आपका स्पेस एक्स। ठीक है, इस मिशन के तहत फाल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिका स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या है देखो, अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो इसमें आपको नोट पॉइंट यो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? श्रीनगर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 2 से 13 नवंबर 2022 तक 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपका यहाँ पे शारजहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया है। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ सेलिब्रेशन वार से सम्मानित किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लियो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है माइकल फिलिप्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम डेट कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत के किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है? बिल्कुल आपका बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? केरल। ठीक है, केरल ने साइकिलिंग टूर्नामेंट में एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी की है। 25 से 28 नवंबर 2022 तक यह टूर्नामेंट LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? आपका वेलोड्रोम में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्या है देखो, 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे, तो वे आपके क्या थे? आपके सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वे स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक थी और उन्हें वर्ष 2010 में निवोनो शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? निवानो शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनकी उम्र कितनी थी? 89 वर्ष की उम्र में ये आपके इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपको मेरे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।